श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब राजा परीक्षित जब गंगा जी किनारे पहुँचते हैं तो सब राजाओं को देखते हैं, सब महात्माओं को देखते हैं तो हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे महात्मा लोग, मैं धन्य हूँ, धन्य में भी धन्य हूँ। कारण कि हमारा शील और स्वभाव के कारण आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मैं कृपा का पात्र बना हूँ, जबकि मैं ब्राह्मण का द्रोही हूँ, ब्राह्मण के साथ अपराध किया हूँ, फिर भी आप लोग क्षमा करके मेरे लिए आए हैं। संतों का दर्शन बड़े भाग्यशालियों को मिलता है और हमेशा नहीं कि मैं आपके चरणों का दास हूँ, ब्राह्मणों के विमुख कभी नहीं हुआ है। बार बार आपके चरणों में प्रणाम करके मैं जानना चाहता हूँ, इस संसार में जिसकी मृत्यु नज़दीक हो उसे क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसकी धारणा करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। कि वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु तो है ही है, लेकिन संसार में अगर किसी की ऐसी मृत्यु नज़दीक आ जाए तो क्या करना चाहिए। महात्मा लोग कह रहे हैं, आप धन्य हो महाराज, आप तो भगवान श्री कृष्ण के सेवक, पांडव की संतान हो। भगवान को प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट छोड़ दिया, ये आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। महात्मा आश्वासन देते हैं, तब तक भगवान के धाम में आप नहीं चले जाते हो तब तक हम आपके लिए यहीं बैठे रहेंगे, आपके साथ ही बैठे रहेंगे। महात्माओं का गुण रहस्य उनकी समझ में नहीं आया परीक्षित ने कहा है, विप्रो, अब आप सब बेस्वरूप हो, आप लोगों के स्वभाव दूसरे पर कृपा करने के लिए हुआ है आपका जन्म, इसलिए आप धरती पर विचरण करते रहते हो। आप सब लोग परस्पर विचार करके बताओ कि सही सही हमारी मृत्यु नहीं, संसार में किसी की मृत्यु हो तो क्या करें। मैं समाधि लगा लूं या जो कहिए मंत्र का जाप करूं, जो कुछ कहिए मैं वही करूंगा। परीक्षित कहना चाह रहे हैं कि 7 दिन में हमारी मृत्यु निश्चित है, तो मैं क्या करूं जिससे भगवान के धाम जाऊं या भगवान मिले। महात्मा लोग उत्तर नहीं दिया। तब परीक्षित ही मन भगवान से प्रार्थना करने, भगवान, जब मैं माता के गर्भ में था तो मैं जल रहा था गर्भ में, आपने मेरे वहाँ गर्भ में माता के आकर के मेरी रक्षा की, और जब मेरे जन्म हुआ तो भी आपने मेरे साथ रहे। अब इस पिंड की विदाई हो रही तो क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, मेरी रक्षा नहीं करेंगे। परीक्षित के मुख से ऐसी वाणी निकलते ही भगवान खुश हो गए। तब कंदरा में बैठे हुए सुखदेव जी को जाकर के जगा दिया और सुखदेव जी कंदरा से बाहर निकल करके भागवत के श्लोकों को गाते हुए चले आ रहे हैं। उनकी दशा का वर्णन करते हुए सूत जी कह रहे हैं, दिगंबर अवस्था में, विशाल भुजाएं, बड़ी बड़ी आंखें, उनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ था, कंधे पर जनेऊ भी नहीं था, और वो युवान युवतियों और बालकों से घिरे हुए चले आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे युवतियों के चित्त को उन्होंने चुरा लिया है। बड़ा बड़ा बाल की लटें मुख पर लटक रही थी। ऐसा लग रहा जैसे सूर्योदय होकर के धरती पर आ गए हैं, और चंद्रमा नक्षत्रों से घिरा रहता है, तारों से घिरा रहता है, उसी प्रकार से युवान युवतियों और पुरुषों से घिरे हुए चले आ रहे थे। उनको देख करके सभी मुनि उठ खड़े हो गए। वहाँ पर बता रहे हैं, मुनियों में अत्रि मुनि, वशिष्ठ, च्यवनप्रात, शरद्वाज, अरिष्ट नैमी, भृगु महाराज, अंगिरा मुनि, पाराशरदी, विश्वामित्र जी, परशुराम, ऊथत्य महाराज, इंद्रप्रमथ ऋषि, मेघातिथि, देवल ऋषि, अष्टियेन, भरद्वाज मुनि, गौतम ऋषि, पिपलाद, मैत्रेय महाराज और ऋषि कवि महाराज, अगस्त, भगवान वेश और भगवान नारद भी वहाँ बैठे हुए थे। जब सब ने उठ कर के उनको ऊंचे आसन पर बैठाया, तब व्यास जी के आँख से आंसू गिरने लगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।